हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बेटा मैट्रिक स्पेस का। और वो लेक्चर क्या है कि किसी दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह का सम्मिलन विवृत होता है। इसको थोड़ा सा सही कर दूँ मैं थ्योरम को, कि किसी दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह का सम्मिलन विवृत होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो पहले तो आप लोग थ्योरम को बोलना सीखो। इसका मतलब क्या है कि अपने पास ओपन सेट है और ओपन सेटों की संख्या यदि अनंत है तो उन सबका अगर अपन यूनियन लेंगे तो उन ओपन सेट का यूनियन वापस क्या आएगा? ओपन आएगा। एक ही तरीके की एक प्रकार की चार थ्योरम आएंगी। फिर वो बोलेगा क्या ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन आएगा? तो आप कहोगे साहब ओपन सेट यदि फाइनाइट नंबर में है तो इनका इंटरसेक्शन ओपन आता है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर में ओपन सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन नहीं आएगा। क्या कि अगर ओपन सेट इनफाइनाइट नंबर में है तो इनका यूनियन तो ओपन होगा, लेकिन इनका इंटरसेक्शन ओपन नहीं होगा। इंटरसेक्शन ओपन कब होगा? जब ये फाइनाइट नंबर में होंगे। ठीक है, तो अपन आप थ्योरम जो कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं कि किसी दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह का सम्मिलन, सम्मिलन वर्ड है यूनियन, क्योंकि एक थ्योरम इंटरसेक्शन पे भी आएगी इसकी, ये ध्यान रखना। और उसमें ये चीज़ जो होगी सर्वनिष्ठ हिंदी आएगी। और मैंने देखा कई बार से 100 बच्चे हैं तो अगर वो थ्योरम कर रहे हैं तो यूनियन वाली तो इंटरसेक्शन में कर जाते हैं और इंटरसेक्शन वाली यूनियन में। तो वो कन्फ्यूज़न मत कर देना, नहीं तो बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये अपने को करनी है थ्योरम। ठीक है, तो क्या कहती है थ्योरम का प्रूफ? माना कि हमेशा की तरह x, d एक दूरिक समष्टि है। ठीक है, तथा माना कि, अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। तथा माना कि gi इज सच दैट i बिलोंग टू i। पहले मैं लिख रहा हूँ इसको, x के विवृत उपसमुच्चयों का, x के विवृत उपसमुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह है, एक स्वेच्छ संग्रह है। x के विवृत उपसमुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह है जहाँ I एक सूचक समुच्चय है, या I एक सूचक समुच्चय है, या I एक सूचक समुच्चय है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी आई, I बिलोंग टू I भी विवृत है। पहले मैंने लिख दिया है सारा, अब मैं समझाऊंगा। वो कह रहा है x, d एक दूरिक समष्टि है और x, d के gi सच डेट i बिलोंग टू i यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये कितने एलिमेंट हो गए? g1 g2 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो कह रहा है माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, g1 g2 gn टू सोन अनंत तक x के विवृत उपसमुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह है। तो ये कहता है ये i बिलोंग टू i, ये कितने ही हों, चाहे संख्या में अनंत हो चाहे संख्या में परिमित हो, इनका यूनियन हमेशा क्या होगा? विवृत दिखाना है। तो कह रहा है एक स्वेच्छ संग्रह है जहाँ I एक सूचक समुच्चय है। हमें सिद्ध करना है कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी आई। अब ये I बिलोंग टू I यहाँ लिखते हैं अपन, जी आई ये संख्या में कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका यूनियन वापस क्या दिखाना है? अपने को विवृत बताना है। तो विवृत बताने के लिए किसी समुच्चय को आप क्या करते हो कि उसके अंदर एक पॉइंट लोगे, और वो पॉइंट कैसा होगा? आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, कैसा होगा वो पॉइंट? आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर जी के अंदर मैं एक एलिमेंट लूँगा और वो पॉइंट उसका ये मानूंगा कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और उस पॉइंट को केंद्र मानकर मैं ये बता दूं कि एक विवृत गोलक ऐसा है जो वापस किस में है? जी में है, तो वो जी क्या हो जाएगा? उस केस में ओपन सेट हो जाएगा। तो जी का प्रत्येक बिंदु को आप उसका आंतरिक बिंदु बता दो तो ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है कि जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी आई भी क्या है? विवृत है। अब सबसे पहले क्या हो सकता है? यदि जी आई रिक्त है, यदि जी आई रिक्त हैं तब जी भी
रिक्त समुच्चय होगा तब जी भी रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, वो कह रहा है अगर ये सारे जी आई हो, सबसे पहले क्या हो सकते हैं, वो रिक्त हो सकते हैं, तो जी भी क्या हो जाएगा, रिक्त होगा। तो वो यही चीज़ लिख रहा है कि यदि सभी जी आई रिक्त हैं तब जी भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय क्या होते हैं अपने, ओपन होते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो वो कहता है अतः जी विवृत होगा, अतः जी विवृत होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो माना कि जी आई अरिक्त हैं, माना कि जी आई अरिक्त हैं। ठीक है, तथा माना कि x बिलोंग टू जी, तथा माना कि x बिलोंग टू जी। अब x किस में ले लिया अपन ने, g में, और इस x को अपन क्या बनाएंगे, केंद्र बनाकर एक त्रिज्या का गोलक खींचेंगे जो वापस किस में होगा, g के अंदर। ठीक है, तथा माना कि x बिलोंग टू g। ठीक है, अब इसको क्या कहता है वो, तब x बिलोंग टू g इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू जी आई किसी i बिलोंग टू i के लिए, किसी i बिलोंग टू i के लिए। देखो अब यहाँ ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि जी आई जो हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनका यूनियन क्या है, g है। और मैंने ये कहा कि ये x जो है g में है, तो ये x g में है, तो अगर मैं ये कहूँ g1 यूनियन g2 यूनियन gn यूनियन, इस तरीके से ये जी आई हैं सारे, तो ये x अगर g2 में है तब भी क्या हो जाएगा, g में होगा। ये x gn में है तब भी x किस में होगा, g में होगा। तो यही वर्ड लिख रहा हूँ मैं, x बिलोंग टू g इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू जी आई किसी, ये ध्यान रखना, किसी i बिलोंग टू i के लिए। यहाँ प्रत्येक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगली थ्योरम में ये चीज़ क्या होगी, प्रत्येक होगी। तो x बिलोंग टू g इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू जी आई किसी i बिलोंग टू i के लिए। ठीक है, अब फिर इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज अपन क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डैट एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन जी आई। ठीक है, वो जिस भी जी आई में x है, तो जी आई तो ओपन दे रखें, तो उस x को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोलक ऐसा होगा जो एस आर एक्स किस में होगा, जी आई में होगा। ये बात पक्की है। और जी आई किसका सबसेट है, जी का, क्योंकि जी आई बहुत सारे जी आई मिलकर क्या बना रहे हैं, जी। तो वो कह रहा है ये जी आई जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, अब जी का। तो उसी चीज़ को अपन काम में लेंगे, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डैट एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन, किस में आ जाएगा ये, जी में। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूँकि जी आई सबसेट ऑफ जी। और यही सिद्ध करना था आपने को कि एक्स को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोलक खींचना था, जो हर हालत में किस में दिखा दिया, जी में। अतः जी विवृत है, अतः जी विवृत है, अतः जी क्या हो गया, विवृत है। तो देखो कितनी सिंपल थ्योरम है, 4 लाइन में हो गई, लेकिन कंफ्यूज करती है। यदि जी आई रिक्त है तब जी भी रिक्त होगा, क्योंकि जी आई का यूनियन क्या है, जी, अतः जी विवृत होगा। यदि जी आई अरिक्त हैं और वो कहता है कि कोई पॉइंट x फिर हर हालत में किस में होगा, जी में होगा, तो x जी में, इसका मतलब x बिलोंग टू जी आई किसी i बिलोंग टू i के लिए होगा। और इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 एस आर एक्स कंटेंट किस में होगा, जी आई में। और जी आई किसका सबसेट है, जी का। तो जी आई को अपन ने जी आई की जगह क्या ले लिया, जी ले लिया, और ऑटोमेटिक ही थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कहता है यही चीज़ क्या अपन इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं। तो वो कहता है, लिखो आप थ्योरम में, ये या इसको इस रूप में लिखेंगे अपन। पहले थ्योरम लिख लेते हैं, किसी दूरी की समष्टि, उसका टाइम का ध्यान रखना पड़ता है ना, किसी दूरी की समष्टि में परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों का सरनिष्ठ विवृत होता है। तो थ्योरम बदल गई अब। ठीक है, वही कह रहा है, इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो वो ये कह रहा है अगर ओपन सेट संख्या में परिमित हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, अपना ओपन होगा। लेकिन अगर संख्या में अपरिमित हैं तो वो
ओपन नहीं होगा, उसकी बाद में बात करेंगे, पहले अपन थ्योरम की बात करते हैं। ये थ्योरम नंबर 3 है, ठीक है। क्या है? माना कि हमेशा की तरह x, d एक दूरिक समष्टि है तथा, अब देखो इसमें क्या है, परिमित संख्या, तो वो लिखेगा उनको, तथा G1, G2, Gn x में विवृत उपसमुच्चयों का परिमित संग्रह है। परिमित संग्रह है, विवृत उपसमुच्चयों का परिमित संग्रह है। वहाँ क्या लिखा था अनंत, तो GI सच दैट I बिलोंग टू I, और जब भी परिमित लिखेंगे तो क्या लिखोगे? G1, G2, Gn x में विवृत उपसमुच्चयों का परिमित संग्रह है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि G इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ GI, I बराबर 1 to n भी विवृत है, भी विवृत है, ठीक है। अब सबसे पहले ये सारे GI या इनमें से एक GI भी रिक्त है, तो G भी क्या हो जाएगा? रिक्त, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? विवृत। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि कोई भी GI यदि रिक्त है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑटोमेटिकली रिक्त। तो अपन क्या लिखेंगे? यदि G रिक्त है, यदि G रिक्त है, यदि G रिक्त है तब यह विवृत है, तब यह विवृत है। माना कि G अरिक्त है, माना कि G अरिक्त है तथा x बिलोंग टू G। अब G अरिक्त है तो उसमें एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा तो उस x को केंद्र मानकर आप यदि एक विवृत गोलक खींच सकते हो जो G में ही है, तो आप G को क्या बता दोगे? विवृत। तब x बिलोंग टू G इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ GI, I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू GI फॉर ईच I बराबर 1 to n, ठीक है। वो कह रहा है देखो x G में है, तो G में है और तो इसका मतलब G क्या है? इन सबका इंटरसेक्शन। तो वो कहता है इन सबके सभी G1, G2, Gn में होगा तभी x क्या होगा? G में होगा। तो अपन ने ये लिखा है, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू GI फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब उसके बाद फिर से अपन इसको लिखेंगे और किस तरीके से करेंगे, देखो कि इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Ri greater than 0 such that Srix is contained in GI for each I is equal to 1 to n, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये सभी GI जो हैं विवृत हैं, तो विवृत हैं तो हर एक में डिफरेंट त्रिज्या का गोलक होगा और वो x को केंद्र मानकर किस में होगा? GI के अंदर अंतर्विष्ट होगा। भाई ये सभी GI रिक्त है, वो है ना विवृत। तो अगर विवृत समुच्चय की क्या परिभाषा है कि कोई भी सेट ले लो आप G1 ले लो, G1 में x है तो x को केंद्र मानकर एक विवृत गोलक होगा जो हर हालत में G1 के अंदर मौजूद होगा। तो वही चीज़ अपन ने लिखी है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Ri इज ग्रेटर देन 0 सच दैट Srix इज कंटेन्ड इन GI फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 सच दैट, एक नई चीज़ लिख रहे हैं अपन, Srx इज कंटेन्ड इन Srix, ठीक है, फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n, फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n, वेयर R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, Rn, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? वो ये कह रहा है भाई ये सब G1, जैसे मैं कहूँ G1 से लेके G5 ले लो आप, तो बस तो G1 के अंदर एक त्रिज्या का गोलक है R1, G2 के अंदर भी एक त्रिज्या का गोलक है R2 और G5 के अंदर भी एक त्रिज्या का गोलक है R5। तो वो कह रहा है इनकी जो मिनिमम त्रिज्या होगी R1, R2, R3, R5 वो
उस त्रिज्या को ले लो आप, और वो त्रिज्या का गोलक किस में होगा, G1 में भी होगा, G2 में भी होगा और G5 में भी होगा। जैसे सपोज करो ये इसकी रेडियस 5 है, इसकी 2 है, इसकी 7 है, बचे हुए की 3 और 4 है, तो सबसे मिनिमम त्रिज्या किसकी हुई, 2। तो 2 त्रिज्या का गोलक अपन सब में लेंगे, जैसे G5, G4, G4, तो मिनिमम त्रिज्या का गोलक जो होगा वो सब में अंदर मौजूद होगा। तो वो यही कह रहा है r greater than 0 such that SRX is contained in SRIX for each I is equal to 1 to n where r is equal to minimum of R1, R2, Rn। ठीक है, अब ये जो SRX है ये किस में हो गया, सभी के अंदर मौजूद हो गया, ये GI के अंदर। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that SRX is contained in अपने SRIX और SRIX इज कंटेंड इन GI। ये सभी GI के अंदर ये मौजूद हो गया फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, SRX इसके अंदर कंटेंट हो गया अपना, सभी GI के अंदर हो गया। और GI का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that SRX इज कंटेंड इन GI फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 to n। ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और अब जब ये सभी I इज इक्वल टू 1 to n के लिए SRX कंटेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that SRX इज कंटेंड इन, क्या लिखेंगे अपन, इंटरसेक्शन ऑफ GI I बराबर 1 to n इज इक्वल टू G। ठीक है, और इट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे अब अपन कि SRX इन सबके इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन इन सबका क्या है, G है, तो X को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोलक अपन ने किस में दिखा दिया, G के अंदर, अतः GX में विवृत है, अतः GX में विवृत है। तो यही थ्योरम है बेटा। तो थ्योरम थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको करनी है अपने को। तो अपन ने क्या प्रूफ करना था कि माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है और इसके अंदर G1, G2, Gn जो है विवृत समुच्चयों का परिमित संग्रह है, और इन सब विवृत समुच्चयों का जो सरनिष्ठ है वो भी अपने को क्या बताना है, विवृत बताना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी G1, G2, Gn में से रिक्त है तो G भी क्या होगा, रिक्त, और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विवृत। फिर अपन ने क्या लिया कि x कोई पॉइंट लिया G के अंदर, और G क्या है, G1, G2, Gn का इंटरसेक्शन, तो G1, G2, Gn में भी वो x होगा, और G1, G2, Gn क्या है, सभी विवृत हैं, तो सभी विवृत समुच्चय हैं, इसलिए G1, G2, Gn में x को केंद्र मानकर एक विवृत गोलक होगा डिफरेंट रेडियाई का। उन डिफरेंट रेडियाई का अपन ने मिनिमम ले लिया, और वो जो मिनिमम रेडियाई है उसको x के साथ केंद्र मानकर उस त्रिज्या का गोलक सभी SRIX में होगा, और वो सभी SRIX किस में होंगे, GI में होंगे, और GI किस में है, G में है, इसलिए SRX किस में कंटेंट हो जाएगा, अब G में। तो G जो हो जाएगा विवृत समुच्चय हो जाएगा। बाकी का लेक्चर कल करेंगे बेटा, यहीं तक करेंगे।